आज के दिन में This conference will now be recorded. चलें जनाब शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हसनैन, अब्दुल्ला, ऐमन, अनस, आसिफ, गुलाम मोहम्मद, हसनैन, हसन, जावेद, जावेद इकबाल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाहरुख, मुनीबा, समरा, सना, शबनम, शाजेब, सुंदस एंड सैयद मोहम्मद अरसलान। क्या हाल चाल है सबके जी? तो सॉरी फॉर द डिले इन टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास जो है वो थोड़ा हमारा लेट स्टार्ट हुई है, बट वी आर गोइंग टू मेक अप फॉर दैट। आई वास्क मिस फरा कि वो मुझे ज़रा बता दें कि अगर आज के दिन में मैं आगे आधा घंटा या पौने घंटे की क्लास फर्दर रख सकती हूँ, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली वही होगा 2 PM से ऑनवर्ड किसी टाइम पे, तो वो आप सजेस्ट कर दें। एक्स्ट्रा टाइम जो लग रहा है उसमें आई होप यू गाइस विल कोऑपरेट because we need to complete the syllabus and for that we need to do that। ठीक है। और ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि थोड़ा बहुत अपना जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो एक्स्ट्रा सोना सुलाना, ये सब चीजें जो है वो थोड़ी आपकी कम हो जानी चाहिए। फोकस शुड बी ऑन स्टडीज नाउ, बट दैट इज ऑब्वियसली दैट बीइंग सेड, ब्रेक्स आपको मिलेंगे। आज का दिन ही ऐसा सिर्फ होगा, ठीक है। और कल इंशाल्लाह मिस फरा जो है वो भी मुझे मैं भी जरा उस बारे में सोचती हूँ कि कल का टाइम आई एम प्लानिंग टू फिक्स अ 2 hour क्लास इंशाल्लाह। तो उसमें ब्रेक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि मुझे जो टाइम अभी सूटेबल लग रहा है दैट इज 3 to 5, और 3 to 5 में बीच में आ जाएगी असर की ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक आ जाएगा बीच में, तो अगर तो हुआ तो मैं फिर उसको 5:30 तक एक्सटेंड कर लूंगी, लेकिन फिर वही मसला है, उसमें आगे क्या आ जाएगी, मगरिब आ जाएगी। तो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। 2 ऑनवर्ड्स भी मैं जरा देखती हूँ कि 2 ऑनवर्ड्स अगर मैं रख लूँ तो क्या हिसाब किताब होगा। अगर 2 to 5 में ऑफिशियली रख लेती हूँ तो उसमें हमारे पास ब्रेक्स आ रही हैं, असर की ब्रेक हम आधे घंटे की कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो लेट्स सी, अभी मैं जरा सोचती हूँ इस बारे में। कल मैंने आप लोगों को जी मैं फिर ज्यादा दे दूंगी ना, अगर मैं 3 घंटे का ऑफिशियल टाइम रख रही हूँ तो मैं उसमें फिर आधा घंटा जो है वो ब्रेक दे दूंगी, ताकि आप लोग फ्रेशन अप हो जाएं और वो सब। तो डोंट वरी अबाउट इट, वो कर लेंगे मैनेज उसको इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो हम जरा आते हैं इधर। कल मैंने आप लोगों को 2 होम असाइनमेंट्स दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 and 7 दिए थे जी जनाब। बताइए, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन? अब्दुल्ला का शायद एक प्रॉब्लम था। जी अब्दुल्ला जल्दी से पूछिए ताकि हम आगे चलें फिर। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 तो हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 में क्या मसला आ रहा है? माइक ऑन करके पूछ ले भले। चलें जी, क्वांटिटी स्केड्यूल चलें देखते हैं उसको। ये क्या कह रहा है? अब Abil Foods produces and sells chicken nuggets। मैं जरा चैट बॉक्स आपका मिनिमाइज कर रही हूँ, ठीक है। Boneless chicken is minced, spiced up, cut to standard size and semi-cooked in the cooking department. Semi-cooked pieces are then frozen and packed for shipping in the finishing department. So apparently there are 2 departments involved here. One is cooking department and the other is what? Finishing department. The inspection is carried out when the process in the cooking department is 80% complete। चलें ठीक है जी। Normal loss is 5% of input and comprises of 2% weight loss due to cooking and 3% rejection of nuggets। The rejected nuggets are sold at ₹60 per kg। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। Just give me a minute।
अच्छा जी, आगे वो क्या कह रहा है, overheads are applied at the rate of 120% of direct labor cost. Inventory is valued using weighted average cost. Following information pertains to cooking department for the month of June 2014. अब उसने आपको क्या बता दिया है, opening work in progress है 100% complete to material and 50% complete to conversion. 30,000 kilos आपका opening WIP था. फिर वो कह रहा है कि cost for the month आ गई जी 4,20,000 यानी कि मटीरियल आपने फर्दर ऐड किया है, ठीक है। अच्छा जी, तो उसमें फर्दर मटेरियल ऐड हो रहा है, चलें ठीक है, ये भी सही है। मटेरियल ऐड हो रहा है इसमें 50,000 और लेबर है 20,000 का। फिर वेट आफ्टर कुकिंग है 4,40,000। तो ये आपको जाहिर सी बात है एक्चुअल लॉस निकालने के लिए का हेल्प करेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, तो आगे वो कह रहा है ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट है 3,62,000 एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 100% कंप्लीट। इसमें क्वांटिटी स्केड्यूल में क्या मसला आ रहा है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं सारी। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल एब नॉर्मल लॉस में मसला है। बेटा इसमें भी अब स्टडी टेक्स्ट में भी इसी तरह के रूल्स मेंशन, मतलब स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल में भी इसी तरह से सॉल्व हुआ है। नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ इनपुट, तो आइडियली इनपुट का ही होना चाहिए ना। इस पे कंफ्यूजन आ रहा है, इन्होंने क्या किया है पीछे, इंस्पेक्टेड यूनिट से किया है। अच्छा ठीक है, यानी कि डिस्क्रिपेंसी आ रही है इसमें। अच्छा एक काम ये करें, दैट्स इट, इसी में सब मसला है। और आगे जो उसको अगर हम यूनिट्स को लेके आगे सॉल्व करते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है ना, ठीक है। लेट मी डिस्कस दिस विद द अदर टीचर्स एज वेल, और मैं बताती हूँ कि इसमें क्या सही करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस ले रहे हैं ये लोग, ठीक है। आई लेट यू नो इफ द आंसर एट द बैक इज करेक्ट। ये मैं अभी बल्कि क्वेश्चन डाल देती हूँ ग्रुप में। चले, इसके अलावा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 इंशाल्लाह कल हो जाएगा। मैंने कोई और सवाल तो सुना नहीं आपको किया हुआ कि मैं डिस्कस करूंगी, अगर तो याद पड़ा तो वो भी मुझे याद करा दे। कौन से वाला था? मज़ाहिर लिमिटेड वाला, मुझे आप अच्छा मज़ाहिर कौन से चैप्टर का था ये? चले मैं दोनों पे एक साथ ही इंशाल्लाह क्लास के बाद उनसे पूछ लूंगी। मुझे आप बता दें कौन से चैप्टर का था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ओवरहेड्स, चले आई चेक, ठीक है। तो कल हमने, अच्छा ये जो है हैंड आउट है ये मैंने अभी बनाना है, ठीक है अगेन, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट इस सेंस में नहीं है कि हमने पढ़ लिया हुआ है सारा, ठीक है जनाब। नहीं आसिफ, इंस्पेक्शन परसेंटेज जो है ना वो डिटरमिन होगी एक्चुअल लॉस, मतलब एक्चुअल और नॉर्मल लॉस ही कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। एब नॉर्मल लॉस तो बात की बात है ना, पहले हमें नॉर्मल लॉस पता लगे इंस्पेक्शन परसेंटेज को यूज करके, पहले हमें नॉर्मल लॉस पता लगे, फिर हम उसको एक्चुअल लॉस से कंपेयर करेंगे तो हमें अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन का पता चलेगा। तो ये जो परसेंटेज दी हुई होती है ना इंस्पेक्शन की, और अगर हमें नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना होता है एज अ परसेंटेज ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स, तो उसमें फिर आपको नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में ही वो इस्तेमाल होगा। अब नॉर्मल लॉस तो सेकंड स्टेप है उसका, स्टेप नंबर 2, ठीक है। अच्छा जी, ये हैंड आउट जो है ये मेरे ऊपर ड्यू है, ये मैंने हैंड आउट विद एग्जांपल्स जो है ना वो बनाना है प्रॉपर तरीके से, और ये मैं अपलोड कर दूंगी। लेकिन दिस इज नथिंग न्यू, ये वही सारी चीजें हैं जो कि हमने पढ़ी हैं और उसको हमने बेसिकली अप्लाई किया है अपने उसके अंदर, ठीक है, रूल्स के अंदर। चलें जी, अब हम आ जाते हैं कि इसके ऊपर हमने सिनेरियो नंबर 3 स्टार्ट नहीं किया ना। चलें जी, अब हमारे पास आ जाता है सिनेरियो नंबर 3, जिसमें क्या सिनेरियो है, सिनेरियो ये है कि आप ऐसे मटेरियल ऐड कर रहे हैं, ऐसे एडिशनल मटेरियल ऐड कर रहे हैं सब्सिक्वेंट प्रोसेस में, जिसकी वजह से क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सिनेरियो 2 जो हमने अभी देखा था, उस पर ज्यादा वैसे टाइम लग गया,
एडिशनल मटेरियल कॉस्ट इज एडेड विदाउट एनी चेंज इन यूनिट्स, तो अब यहाँ पे आ जाएगा एडिशनल मटेरियल कॉस्ट इज ठीक है, विद अ चेंज यानी कि इंक्रीज इन यूनिट्स। अच्छा मोहम्मद शाहरुख के काम करें, ये जो 3 चीजें मैंने पूछनी है ना, कंफर्म करनी है। अगर तो ये मज़ाहिर वाला है तो वो आप मुझे ना मैसेज कर दें, ठीक है, व्हाट्सएप मुझे कर दें लिस्ट, तो मैं वो सारी कंफर्म कर लेती हूँ। चलें जी, एडिशनल मटेरियल कॉस्ट इज एडेड विद अ चेंज और इंक्रीज इन यूनिट्स। ना ये आपको भी थोड़ा सा मुझे आपकी हाजिर दिमागी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। जरा जल्दी से एक एग्जांपल हम नोट डाउन करते हैं। अनस, मैं क्लास के एंड पे, आप मुझे क्वेश्चन दोबारा बता देना, मैं क्लास के एंड पे उसको देख लूंगी, ठीक है। जल्दी से कॉपी करेंगे। चलें जी, जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। कॉपी कर लें तो मुझे लिख दीजिएगा डन, फिर हम सॉल्व करेंगे। हाँ जी, डन। बड़ा सिंपल है। असल में हमने सिनेरियो नंबर 2 भी कर लिया हुआ है ना, जिसमें हमने एडिशनल मटेरियल डाला है, ठीक है। तो रूल्स आपके वही हैं। अब आपके पास क्या होगा, एक कॉलम आएगा, वही वाला प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में एक नया कॉलम जो हमने पढ़ा है वो तो होना ही है। इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 का एक कॉलम तो होगा ही, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कॉस्ट पर यूनिट में, और जो हम स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाएंगे तो उसमें हमारे पास अगेन 3 कैटेगरीज होंगी हर चीज की, सिवाय यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड की। उसमें भी वैसे हम 3 अलग अलग कैलकुलेशंस के तौर पे भी कर सकते हैं काम, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो 3 हमारे पास क्या क्या होगा। सबसे पहले तो हम जरा वर्किंग के अंदर आ जाते हैं और बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। बहुत आपको इजी लगेगा। हाँ जी, क्या स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनेगा? यूनिट्स, परसेंटेज, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, ठीक है जनाब, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, न्यू मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। जरा बनाने की कोशिश कीजिए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इस एग्जांपल को यूज करके। सवाल में कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं गिवन, तो फीफो यूज करना है या वेटेड एवरेज यूज करना है, ये वाला क्वेश्चन बन जाता है इररेलेवेंट। आपने सिंपल तरीके से काम चलाना है, और वो कैसे काम चलाना है? जब आपके पास कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं था तो आप किस तरह से काम शुरू करते थे? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में इसका मतलब है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाला तरीके से नहीं करेंगे। क्या करेंगे? दो ही तरीकों से बनता है ना स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। हम क्या करेंगे? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। जरा कोशिश करें बनाने की जल्दी से। जी हाँ, बना लिया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सबने। आई होप आपने जल्दी से बनाया। इसमें इतनी देर क्या लगनी है? मैं भी साथ साथ बनाती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा क्या होगा। यूनिट्स, चले मैं खामोश रहती हूँ, सिर्फ लिखती हूँ, ठीक है। क्लोजिंग WIP
टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? 2 मिनट से भी कम लगे। तो आप लोग को इतनी देर क्यों लग गई? यही बना, हो गया, यही बना इसी तरह से। कोई फर्क है क्या? ये तो हम नॉर्मल इसी तरह से करते आ रहे, कोई नई बात तो है नहीं, है ना? बस आपको इस बात की अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग जरूर है, और वो क्या अंडरस्टैंडिंग है कि आपने जो काम अपना शुरू किया था ना, जो प्रोसेस 1 से आपको यूनिट्स आए थे वो आए थे 20,000, ठीक है? प्रोसेस 2 में आपने फर्दर 10,000 यूनिट्स का इजाफा कर दिया। तो जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, अब हमारा जो इवैल्यूएशन होगा ना, जो हमने अपना आउटपुट दिखाना है, अपना नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस जो कि सिनेरियो में है नहीं, क्लोजिंग WIP और आउटपुट टू दी नेक्स्ट डिपार्टमेंट, वो अब सारा आपका हो रहा है 30,000 यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो आउट ऑफ 30,000 यूनिट्स जो हमारा इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 है, वो तो हम कह रहे हैं कि पूरे के पूरे 30,000 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट है विद रिगार्ड्स टू दिस, ठीक है? न्यू मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से एज इफ हमने 26,000 जो यूनिट्स हैं उन्हीं को 100% कंप्लीट किया है, क्योंकि न्यू मटेरियल आपका अभी क्लोजिंग WIP पे लगा ही नहीं। क्लोजिंग WIP 70% कंप्लीट है और न्यू मटेरियल लगता है 80% पे। कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो वही स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से हुआ। तो आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें जी, अब हम आते हैं किसके ऊपर? कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर। कॉस्ट पर यूनिट भी बहुत सिंपल है, करते हैं सॉल्व। इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, 3 कंपोनेंट्स है कॉस्ट के। न्यू मटेरियल एक अलग कॉस्ट लग रही है, कन्वर्जन कॉस्ट आपको पता है कि एक अलग कॉस्ट है, ठीक है? और इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 को भी हम सेपरेट रख रहे हैं। मैं आपको दोबारा बात कह रही हूँ, हो सकता है आप किसी बुक को देखें, किसी दूसरे टीचर का लेक्चर देखें, तो उन्होंने इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 और न्यू मटेरियल को शायद उन्होंने कंबाइन करके पढ़ाया हो, विच इज नॉट रॉन्ग एज वेल, लेकिन हम इसको सेपरेट करके ही पढ़ रहे हैं और हम सेपरेट ही रखेंगे इसको, ठीक है? अब यहाँ पे ओपनिंग WIP कोई भी नहीं था, सिर्फ कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ है। प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 की कितनी कॉस्ट लगी है करंट मंथ में? 4,40,000। न्यू मटेरियल की कितनी कॉस्ट लगी है? 3,50,000। कन्वर्जन कॉस्ट की कितनी कॉस्ट लगी है? 2,80,000। दिस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं? 30,000, 26,000 एंड 28,800। आ गया कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है? जल्दी से इसको सॉल्व करें। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आइडियली हो तो बेहतर है। 14.67, 13.46 एंड 9.72 बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। अब बताएं, क्या इस सिनेरियो में चीजें मिक्सअप होने के चांसेस हैं? होने नहीं चाहिए। यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। कितने यूनिट्स कंप्लीट करके आपने ट्रांसफर किए? 26,000 यूनिट्स को कंप्लीट करके ट्रांसफर किया। और याद रखिएगा, अब आपकी हर चीज 3 कैटेगरीज में आ रही है ना। तो 14.6167 पहली कैटेगरी हो गई, 13.46 दूसरी न्यू मटेरियल की, और 9.72 तीसरा टाइप जो आपने तीसरी कैटेगरी अपनी रखी है कॉस्ट इनकर्ड की, ठीक है? तो ये 3 आपके पास डिफरेंट कॉस्ट के कंपोनेंट्स आ गए। तो आपके पास जो यूनिट्स आपने कंप्लीट किए हैं, तो एक यूनिट की कॉस्ट जो है इन तीनों का एडिशन होगा। 14.67 प्लस 13.46 प्लस 9.72, तो 984,100, ठीक है? ये आपके पास आ गया। फिर उसके बाद क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में अगेन 3 कैटेगरीज में, और इसमें हम तीनों को सेपरेट ही करेंगे क्योंकि हर एक के इक्विवेलेंट यूनिट्स डिफरेंट है ना। तो इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 कितने यूनिट्स हैं? यूनिट्स हैं 4,000, और इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 की कॉस्ट कितनी है? 14.67, ठीक है? वैसे इस सवाल के अंदर इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 और न्यू मटेरियल को कंबाइन किया भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 के इक्विवेलेंट यूनिट्स क्लोजिंग WIP के कुछ और है और न्यू मटेरियल के कुछ और है, तो इसमें तो क्लब करना बनता ही नहीं है, ठीक है? इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 हो गया, न्यू मटेरियल इधर है हमारे पास 0, ठीक है? क्लोजिंग WIP में इज 0,
और तीसरा आपके पास आ गया कन्वर्जन कॉस्ट 2800 यूनिट्स हमने कहे थे क्लोजिंग WIP में, और कन्वर्जन कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट प्रोसेस 2 की है 9.72. इज दैट क्लियर? यस और नो? ठीक है, इस सब को हमने डब्बे में डाला, क्यों? क्योंकि हमें क्लोजिंग WIP की टोटल कॉस्ट चाहिए होती है, वो हमने निकाल लिया 85,896. आई होप दैट्स क्लियर ना. बन गया स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन. चले अब हम जरा ओपनिंग WIP को भी अपने उसमें ले आते हैं. ठीक है जी, ओपनिंग WIP को भी ले आते हैं. एक और एग्जाम्पल नोट डाउन करें, एग्जाम्पल 2. देखिए प्रोसेस अकाउंट अब आसानी से बन जाएगा ना. मैं प्रोसेस अकाउंट पे फोकस ही नहीं कर रही, हम मेन कैलकुलेशंस तो करें. प्रोसेस अकाउंट, पहले प्रोसेस का अकाउंट, दूसरे प्रोसेस का अकाउंट, बेसिकली जो भी हम ये स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन वगैरह बना रहे होते हैं उन्हीं में से फिगर्स बस आपने फॉर्मेट में डालनी होती है ना. और वो आपका जाहिर सी बात है, जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह दे रही हूँ उसमें वो टेस्ट आपका हो ही रहा है, अप्लाई हो रहा है ना. चले जी, अब एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए. ये मैं टाइप में नहीं कर सकी इनको, इस वजह से आपको लिखना पड़ रहा है. जी बिल्कुल शाहरुख साहब, यही बात है. आपका जो क्लोजिंग WIP है वो अभी 70% कंप्लीट हुआ है, वो 70% पे खड़ा हुआ है. मटेरियल ऐड होना है जब वो 80% कंप्लीट होगा, तो वो तो नेक्स्ट मंथ में फिर लगेगा ना. इसका मतलब है इन 4000 यूनिट्स पे न्यू मटेरियल लगेगा नेक्स्ट मंथ में. तो करंट मंथ में हमने न्यू मटेरियल का कोई काम किया ही नहीं, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स उसके जाएंगे 0 4000 यूनिट्स पे. ये देख लें. ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस डिपार्टमेंट ए अभी इसमें है नहीं. ठीक है, मैंने पहले लिखा था, फिर मैंने इसको रिमूव कर दिया और मैं आपको अगली एग्जांपल में करा दूंगी.
स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन यूजिंग आपको इसमें भी लॉसेस का कोई सिनेरियो नहीं है, जल्दी से एग्जांपल कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। काम करें, 10:44 हो रहा है ना। मैं आपको पार्ट ए सॉल्व करने के 5 मिनट्स देती हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है। सिनेरियो 2 वाले ही रूल्स फॉलो करने हैं जो हम करते आए हैं। 5 मिनट्स में मुझे जरा ये तकरीबन 10:45 ही समझ लें, 10:50 नहीं तो 10:52 पे हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। जल्दी से सॉल्व करें। अब यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, जरा ट्राई करें खुद से।
जी हो गया सॉल्व या हो रहा है? चले जी, हो जाना चाहिए। करे सॉल्व? बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन चाहिए यूजिंग फीफो, यूजिंग एप्को। पहले फीफो से अब इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसमें यूनिट्स आ गया, परसेंटेज आ गया, इनपुट, या मैं इसको सिंपली डिपार्टमेंट ए कर रही हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट ए। फिर उसके बाद न्यू मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी और हमें फीफो से उसको सॉल्व करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग WIP की बात करेंगे। कितने यूनिट्स थे ओपनिंग WIP में? जस्ट गिव मी अ मिनट। तो 3000 यूनिट्स आपके ओपनिंग WIP में थे, और ओपनिंग WIP की डिटेल आपको इस तरह की इसमें इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए का कोई जिक्र नहीं है ना। तो क्या किया आपने, इसको 3000 यूनिट्स को डिपार्टमेंट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिया आपने, निल, इररेलेवेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट ए हो गया, न्यू मटेरियल हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट हो गया। आपने हर काम इन तीनों कैटेगरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है। तो 3000 यूनिट्स को हम डिपार्टमेंट ए के केस में 0 ही ले लेंगे, ठीक है। फिर बारी आती है किस केस में, न्यू मटेरियल के केस में, ठीक है। जो न्यू मटेरियल लगा होगा प्रोसेस 2 का, क्या हिसाब किताब है जी। ओपनिंग WIP 40% कंप्लीट है और न्यू मटेरियल भी 40% पे ही लगता है, यानी कि पिछले महीने हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि पिछले महीने 40% जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो पिछले महीने 40% पे नया मटेरियल ऐड हुआ होगी क्लोजिंग, यानी कि करंट मंथ में न्यू मटेरियल पे हमने 0% काम किया। क्लियर होगी बात।
और कन्वर्जन कॉस्ट के केस में क्या यूज करेंगे? 60 40 का रिमेनिंग। इज दैट क्लियर? सबने इसी तरह किया, ठीक है जी? हाँ जी, अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। हाँ जी, यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड का एक शॉर्टकट तरीका क्या है? 26,000 कितने आपने यूनिट्स ट्रांसफर किए हैं? 26,000 तो पिछले सवाल के थे। यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू, ओहो ये इंफॉर्मेशन तो रह गई, नहीं बताई ना, लेकिन आपको क्लोजिंग WIP गिवन है ना, खुद ही कैलकुलेट कर लिया। आपको क्लोजिंग WIP गिवन है तो कितना आपने, इसका मतलब है डिपार्टमेंट बी में ट्रांसफर किया, खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि क्लोजिंग WIP गिवन है। हाँ जी, यू स्टार्टेड विद 3,000, 15,000 और 10,000 फर्दर लगे, यानी कि 28,000 टोटल अवेलेबल थे। 28,000 में से 4,200 रह गए। वेरी गुड, ठीक है। तो कितने हमने टोटल ट्रांसफर कितने किए? 23,800 यूनिट्स हमने ट्रांसफर किया, और उसमें से 3,000 यूनिट्स तो ओपनिंग WIP के थे, वो भी माइनस करना जरूरी है। तो आई होप ये कैलकुलेशन आप सबको समझ में आ जाएगी। 3,000 यूनिट्स थे, 15,000 ऐड हुए, 10,000 ऐड हुए, ठीक है। फिर आपने कहा उसमें से बच कितने गए? 4,200 यूनिट्स क्लोजिंग WIP में पड़े हुए हैं, और 3,000 को हमने इसलिए माइनस किया है क्योंकि ये 3,000 भी आउट हुए, लेकिन ये यूनिट्स वो नहीं है जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है। ओपनिंग में न्यू मटेरियल का दोबारा बता दूं? ओपनिंग में क्या बताऊं बेटा? प्रोसेस 2 के अंदर ये ओपनिंग में इनकम्प्लीट थे, ठीक है। प्रोसेस 2 के अंदर ओपनिंग में ये इनकम्प्लीट थे। प्रोसेस 2 के इनकम्प्लीट ओपनिंग यूनिट्स हैं, यानी कि पिछले महीने इनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रोसेस 2 लग चुका है, ये बात हो रही है। तो पिछले महीने न्यू मटेरियल कितना लगा हुआ है? 50,000 रुपीज के हिसाब से लग चुका हुआ है। और ये भी एक हमें हिंट मिल जाती है इस बात से, है ना। ये देखें न्यू मटेरियल, अब इसके अंदर जो 50,000 रुपीज है ना, मैं आपको ये बात कह रही हूँ, ये जो 50,000 रुपीज है, इसके अंदर जो प्रोसेस 1 की कॉस्ट है वो भी शामिल है, और न्यू मटेरियल जो लगा है वो भी शामिल है। हम अभी फॉर द टाइम बिंग यही अज्यूम कर रहे हैं। तो इस मटेरियल को बेसिकली हम चले न्यू मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले लें, या जिस तरह से भी लेना है। इसका खैर इतना कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। द पॉइंट बस इसमें ये है कि आपका ये प्रोसेस 2 का ओपनिंग WIP है, 40% कंप्लीशन पे नया मटेरियल लगता है। अब कितना लगा हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हमें तो टोटल कॉस्ट ही लेनी है बस, ठीक है। 40% कंप्लीट हो चुका था पिछले महीने, ये क्लियर होगी बात। ओपनिंग WIP आपका 40% कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब है पिछले महीने जब ये 40% कंप्लीट हुआ होगा, बिल्कुल आखिरी दिन पिछले महीने के ना, तो तब आपने न्यू मटेरियल भी ऐड कर दिया होगा। जी बिल्कुल करेंगे बेटा, 3,000 माइनस करेंगे, माइनस किया हुआ मैंने, ये रहा। ये यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड नहीं है, ये यूनिट ओपनिंग WIP एंड कंप्लीटेड है। मुनीबा बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन पहले हम जरा ये तो यूनिट्स देखें ना कि आउटपुट हमारा कितना था। तो 3,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 माइनस 4,200, 23,800 है हमारा टोटल आउटपुट, ठीक है, जो आपने अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए। 23,800 में से 3,000 यूनिट्स तो ओपनिंग WIP के, तो बाकी कितने हो गए? 20,800। इज दैट क्लियर? तो 20,800 हमारे हो गए वो यूनिट्स जो कि हमने स्टार्ट भी इसी महीने किए और कंप्लीट भी इसी महीने किए। हाँ बेटा, इसमें फिर क्या मसला है मुनीबा? वही तो दिखा रहे हैं हम पहले नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेना। हमने कहा 23,000
23,800 तो वो यूनिट्स है जो कि हमने टोटली कंप्लीट किए हैं करंट मंथ में। इस बात से एग्रीड हो आप? 23,800 कैसे आया? 3,000 ओपनिंग WIP, उसमें फिर आपने 25,000 का नया मटेरियल डाला और पिछले महीने पिछले डिपार्टमेंट का मटेरियल आया। क्लियर होगी बात? यानी कि 25,000 आपने प्रोसेस 2 में फर्दर डाले और 4200 टोटल जो है वो इनकम्प्लीट है। तो हमने कंप्लीट कितना किया? 23,800। इस 23,800 में से 3,000 यूनिट्स तो वो कंप्लीट किए जो कि ओपनिंग WIP के थे। तो बच कितने गए? 20,800 वो यूनिट्स हैं जो कि आपने शुरू भी इसी महीने में किए और कंप्लीट भी कर दिए। अब बात समझ आ गई? ये 100% कंप्लीट होगा with respect to input from department A, with respect to new material and with respect to conversion cost. I hope बात सबको clear है जी मुनीबा, is that okay? और फिर हमारे पास आ जाता है क्या? क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP में भी आपने तीनों कैटेगरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए। बेटा 17,800 कैसे आएगा? कैलकुलेशन करें ना। मैंने 3,000 माइनस कर तो दिया, आप एक और दफा क्यों माइनस कर रही हैं? ये मैंने एक दफा माइनस कर तो दिया, 3,000 एक ही दफा माइनस होगा ना। आप कैलकुलेशन अपनी चेक करो। ठीक है, क्लोजिंग WIP पर आते हैं। क्लोजिंग WIP कितना है? 50% कंप्लीट है, 4200 यूनिट्स। ठीक है, 50% कंप्लीट। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो 4200 यूनिट्स हैं इनको हम लेंगे कि दे आर 100% कंप्लीट। बेटा ओपनिंग WIP लोगे ना मुनीबा? आपने टोटल कंप्लीट कितने किए हैं इस महीने, ये मुझे बताएं पहले। आपने 3,000 यूनिट्स कंप्लीट किए करंट मंथ में, फिर आपने 15,000 और 10,000 यूनिट्स फर्दर ऐड किए और उनमें से इनकम्प्लीट बच के 4200। तो कंप्लीट तो 23,800 किए ना। इन 23,800 में से ओपनिंग जो कंप्लीट किए वो किए 3,000। बेटा पहले आप ये तो निकालो कि कंप्लीट कितने किए हैं, फिर आप 3,000 को माइनस क्यों कर रही हो? मुझे बात बताओ। आपने जब यूनिट्स कंप्लीटेड में ऊपर पहले 15,000 से पहले जब 3,000 ऐड नहीं किए तो माइनस किस मद में कर रही हो? 15,000 में कोई ओपनिंग WIP का यूनिट नहीं था, 10,000 में कोई ओपनिंग WIP का यूनिट नहीं था, तो फिर आप 3,000 माइनस क्यों कर रही हैं? तो बेटा अगर तो आपने 15,000 10,000 में ओपनिंग WIP लिए होते तो फिर निकालती ना। अभी जो आप 3,000 यूनिट्स माइनस कर रहे हो तो उसकी क्या तो क्या कोई लॉजिक ही नहीं बन रही। आप पहले मुझे ये बताओ कि करंट मंथ में आपने टोटल कितने कंप्लीट किए? पहले ये बताओ टोटल कितने कंप्लीट किए। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। टोटल आपने कंप्लीट किया 3,000 यूनिट्स को कंप्लीट किया, प्लस 15,000 और 10,000 फर्दर ऐड किए और उनमें से इनकम्प्लीट बचे हुए 4200। ये बात क्लियर होगी बात? तो आपने टोटल कंप्लीट कितने किए? 23,800। अब इन 23,800 में से ओपनिंग WIP था 3,000, ये आपने यूनिट्स कंप्लीट किए थे। और जो यूनिट्स आपने स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड थे जो कि आपने शुरू में था ही नहीं, वो इसी महीने डाले और इसी महीने कंप्लीट भी किए, तो वो कितने बनते हैं? 23,800 माइनस 3,000। ठीक है, 20,800 ये ब्रेकअप हो जाएगा। चले आगे चलते हैं। और क्लोजिंग WIP में क्या होगा? 4200 यूनिट्स आर 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट ए। ठीक है, अब मुझे बताइए जरा न्यू मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? जी बिल्कुल, ओपनिंग गुलाम मोहम्मद, बिल्कुल आपकी सही बात है। ओपनिंग WIP में करंट मंथ में न्यू मटेरियल का कोई काम नहीं हुआ। बात समझ आ गई? ओपनिंग WIP के अंदर करंट मंथ में न्यू मटेरियल का कोई काम नहीं हुआ क्योंकि वो पिछले महीने ही हो चुका है।
सारा का सारा। चलें जी, अब मुझे बताएं क्लोजिंग WIP में न्यू मटेरियल का क्या लेंगे? हाँ जी, 100%, वेरी गुड। जरा सिनेरियो देख लेते हैं। क्लोजिंग WIP आपका 50% कंप्लीट है, न्यू मटेरियल लगता है जब प्रोसेस 40% कंप्लीट हो, तो आपका जो क्लोजिंग WIP में 4200 यूनिट्स हैं, ये तो अब उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। ये जब 40% कंप्लीट हो गए थे करंट मंथ में, तो सारा का सारा मटेरियल, न्यू मटेरियल 100% लग गया था। क्लियर होगी बात? तो ये 4200 यूनिट %100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू न्यू मटेरियल की कॉस्ट। क्लियर होगी बात? और जो बाकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो इकट्ठी एक टाइम पे नहीं लगती, वो ग्रेजुअली लगती है। तो हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपका लगता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो ये आपके हो गए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। डिपार्टमेंट ए के कितने हम कहेंगे? डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट करंट मंथ में अप्लाई होगी 25,000 यूनिट्स पे, न्यू मटेरियल की कॉस्ट भी 25,000 यूनिट्स पे, और कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई होगी 24,700 यूनिट्स के ऊपर। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलें अब आगे। इजी हो गया। फीफो है ना? फीफो में कॉस्ट पर यूनिट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, जल्दी से करते हैं, फिर ऑडिट की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप करेंगे कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है, कितनी कॉस्ट आपने इनकर किया ड्यूरिंग द मंथ? आपके पास 3 कंपोनेंट्स है कॉस्ट के। डिपार्टमेंट ए, न्यू मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, आपकी मैं नेक्स्ट क्लास आज ही के दिन कवर अप करने के लिए 3 बजे आपकी अगली क्लास है। ठीक है, 3 to 4 रख लेते हैं। 3 to 4 आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। उसमें फिर ऐसी बात है, असर का 10 मिनट्स का हम ब्रेक भी ले लेंगे। ठीक है, कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ में क्या क्या आएगा, जल्दी से इसको करें। 450, 200 और 500। ठीक है, 450,000, 200,000 और 500,000। ठीक है, इजी है भी है। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं ताकि हम अगले उसमें पार्ट बी करें और लॉसेस का पढ़ें और खत्म करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। बल्कि ये काम करेंगे, अब हो जाएगा ना आराम से। इसको फिर हम सेकेंड क्लास में, मैं जल्दी से आपके सामने इसको पहले ही अभी टाइप करके रख लेती हूँ। आज ही अगली क्लास आपकी है 3 PM। जो हमारा टाइम थोड़ा जाया हो गया था आधे घंटे का, वो हम इस तरह से कवर कर लेंगे, बल्कि पौने घंटे का टाइम जाया हुआ है आज। ठीक है, 3 PM टुडे। कल ऑफ नहीं है, कल भी आपकी क्लास है, और कल आपकी क्लास की टाइमिंग्स हैं 2 to 5। लेकिन बीच में आपको पता है कि हम आधे घंटे का ब्रेक भी लेंगे। ये मैं इंशाल्लाह 3 बजे वाली क्लास में भी रिपीट कर दूंगी। और जी, ऑडिट के लिए आप जा सकते हैं। इसको फिर मैं कंप्लीट कर टाइप करके आपके सामने रख, आप फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह फिर 3 बजे मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।